स्टॉक से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो 9354831271 स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव आप इस शो को देख रहे हैं तो लाइव कमेंट्स के जरिए भी आप अपना सवाल हम लोगों से पूछ सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल हम लोग ले लेते हैं। इन्होंने स्पेशल इस चीज को बोला है कि आप कभी भी मेरा सवाल नहीं लेती हैं भावना जी। बिल्कुल माफ कीजिएगा सर मुझे कि इतने सारे रजत पंडित ये सवाल पूछ रहे हैं। रजत पंडित जी, अगर आप इस शो को लाइव देख रहे हैं तो आपकी रिक्वेस्ट आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपका सवाल मैं यहाँ पे पूछने के लिए जा रही हूँ। देखिए इन्होंने रवि जी खरीदा है जीआरएससी के 52 शेयर्स खरीदे इन्होंने 2602 के रेट पर। इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या कुछ एडवाइस आपकी रह सकती है। जीआरएससी 2602 के भाव से इन्होंने 52 शेयर्स खरीदे हैं। देखिए भावना जी, अभी आप कह ही रहे थे कि ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन इससे क्या होगा, तो आपको बताऊं तो उससे जो डायरेक्ट फायदा होगा वो जीआरएससी को होगा, कोचिन शिपयार्ड को होगा, एससीआई को होगा। तो इनके माध्यम बिल्कुल से तीन लोगों का फायदा, तीन स्टॉक्स कवर हो गए और उन तीनों में मैं यही कि आप बने रहिए। फ्रेश बाय अगर आपने किया है तो, नहीं किया तो कर लीजिए, किया है तो होल्ड कर लीजिए। जीआरएससी की 2150 आता है तो फ्रेश बाय लेवल और जनरेट होगा। कोचिन शिपयार्ड 2350 के पास और फ्रेश बाय जनरेट होगा और एससीआई तो 280 270 चल ही रहा है। तो इन तीनों स्टॉक्स में अगर जियो पॉलिटिकल पे कुछ होता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ था, तो यहाँ पर इन स्टॉक्स में बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं। और मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा, आप लोग ऐसे अच्छे सवाल पूछते हैं, सही टाइम पे भावना जी ले लेती हैं, तो उससे और लोगों को तीन और स्टॉक मिल जाते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल ले लेते हैं। ये उमेर हम लोगों से लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। इनके पास है नेशनल फर्टिलाइजर्स के 400 शेयर्स हैं, 155 के भाव पर हैं और इस शो को देखने के बाद ही इन्होंने रिकमेंडेशन में इनको ये जो शेयर है वो समझ में आए, इन्होंने इस शेयर को खरीदा है। शॉर्ट टर्म के लिए ये व्यू जानना चाह रहे हैं, इनको इसको रखना चाहिए, इनको सेल कर देना चाहिए या फिर इसमें अपनी पोजीशन को और ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन 143 और 140 के बीच में आप 135 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक वापस से 165 और 172 के टारगेट आएंगे, लेकिन शॉर्ट पीरियड में नहीं, कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। अगर आप शॉर्ट पीरियड में हैं तो मैं कहूँगा कि अननेसेसरी लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, बाइंग प्राइस पे आए तो निकल जाइए, लेकिन मुझे लगता है होल्ड करके रखिए, टारगेट आपको बता दिए। बिल्कुल, तो होल्ड रखने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अगला जो सवाल है वो सुबोजीत जी का है, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, हमें देख रहे हैं। सुबोजीत जी, आपका सवाल मैं लेने के लिए जा रही हूँ। डेली फॉलोवर है प्रोग्राम के, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इनका सवाल है के एन आर कंस्ट्रक्शन को लेके और इनके पास 354 के भाव से 125 शेयर्स हैं। इसके बाद इनके पास हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के शेयर हैं, इनके पास 36 के प्राइस से 830 शेयर्स हैं। दूसरा इनके पास है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, 82 के प्राइस के हिसाब से इनके पास 254 शेयर्स हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैडम प्लीज टेक माय क्वेश्चन, आई एम डेली व्यूअर ऑफ योर प्रोग्राम एंड अ बिग फैन ऑफ रवि सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार और विश्वास है जो आप इस शो को देखते हैं। आप सबसे एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को, इस लाइव शो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। सर, क्या कुछ व्यू है इनके शेयर्स के ऊपर आपका? देखिए आपने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट ले ली है और 3 शेयर इनके भी ले लिए, तो मैं तीनों शेयर पे राय दे देता हूँ। पहली बात, केएनआर कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत पर्सनली भी पसंद है, 435 के लक्ष्य के लिए तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। बड़ा प्रॉफिट लेंगे, लंबा प्रॉफिट लेंगे, मार्केट पे इस तरीके के डायरेक्शन से हमें डर नहीं लगेगा। दूसरा, एससीसी देखिए मैंने 55 रुपए के आसपास एक बार बुक करने की राय दी थी, लेकिन फिलहाल अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप 58-60 रुपए का टारगेट देख सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने पहली रिकमेंडेशन इसकी 32-36 रुपए पर ही देनी शुरू करी थी। तीसरा आपका एमसीआई, तो मुझे लगता है कि तीनों स्टॉक आपके बेहतरीन है, डरने की जरूरत नहीं और अच्छी जगह पे आपने खरीदे, बिल्कुल होल्ड करके रखिए, बढ़ने दीजिए प्रॉफिट और शो को फॉलो करते रहिए, क्वेश्चंस भेजते रहिए जिससे कि
आपको हम लोग अपडेट दे पाए। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है, अभी 3 हफ्ते तक आपको चिंता करने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, तो 3 हफ्ते तक आपको चिंता नहीं करनी है। 3 हफ्ते के बाद आपको करना क्या है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होता है, आपको इस पर एक बार फिर से अपना सवाल हम लोगों से पूछना है। क्या कुछ आगे आपको करना है स्ट्रैटेजी जानने के लिए, बस अपना सवाल हमसे पूछ लीजिए। अगला जो सवाल, ये भी हम लोगों को लाइव देख रहे हैं और इन्होंने अपना नाम तो इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन टाइटन के ऊपर सर आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। और इन्होंने 30 साल पहले जब आईपीओ आया था तब इन्होंने इस शेयर को खरीदा था। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे अपने जो कुछ शेयर्स थे वो बेच दिए थे। आगे इस पे ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, इस समय अगर मैं टाइटन को देखता हूं तो मुझे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, लेकिन 3200 से नीचे के रेट नहीं नज़र आ रहे हैं। और जहां तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा और बढ़ेगा। टारगेट की बात करें तो 3800 तक टारगेट दिखाई देंगे। तो अगर शॉर्ट पीरियड में एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 3200 के नीचे जाता है तो काट लीजिए, और नहीं तो टारगेट का वेट करिए। अगर 3200 के नीचे जाएगा तो मैं ये श्योर हूँ कि एक बार 2800 तक आएगा तो 2800 पे दोबारा एंट्री के लिए फिर देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो आप होल्ड करके रखिए, और जो लेवल्स बताए उनको प्लीज़ फॉलो करें। बिल्कुल, तो जो आपको लेवल्स बता दिए जाते हैं आपको उनको फॉलो करना है। इसके साथ ही आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि कई बार क्या होता है कि जो एक शेयर पर सवाल पूछा गया है, सेम शेयर पर और भी बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल होते हैं। तो किसी भी रीज़न की वजह से मैं पर्टिकुलर आपके नाम के साथ अगर मैं वो क्वेश्चन नहीं ले पाई हूँ, तो आप जो भी आपको टारगेट्स बता दिए जाते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर शेयर को लेकर आपको रिकमेंडेशन दी जाती है, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप उस एडवाइस को अपने पोर्टफोलियो के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और CESC 1500 शेयर्स हैं इनके पास, CESC के 190 के प्राइस पर। दूसरा इनके पास टेक्स रेल के सवाल शेयर्स हैं, 1150 शेयर्स हैं 284 के भाव पर। 290 के भाव पर इनके पास 2000 एरिकॉन के भी शेयर हैं। सर इन सब पे जानना चाहते हैं आपका व्यू। भावना जी, जब ऐसे स्टॉक्स पूछे जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स ले रखें। थोड़ा करेक्शन का दौर है, डर थोड़ा है, लेकिन बट घबराने की ज़रूरत नहीं। टैक्स रेल में भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन 1.5-2% के करेक्शन से क्या डरना। अगर एवरेज करने का मौका मिलेगा तो लेवल्स आप जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। एरिकॉन तो मैंने पहले भी इन तीनों में एरिकॉन पे एवरेज करने की राय दी, जो 275 280 के पास बनती है। टारगेट 335 का है। तो यहाँ पर तीनों स्टॉक्स आपके अच्छे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। बस डटे रहिए, सवाल पूछते हैं अच्छी बात है, लेकिन घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं। राज नेगी जी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वान एनर्जी पर क्या करना है, 600 की बाइंग है इनके पास और इस शो के रेगुलर व्यूअर हैं। थैंक यू सो मच राज, आपका हम लोगों से जुड़े रहने के लिए। सर स्वान एनर्जी पर आपका व्यू पॉइंट चाहते हैं। आपके माध्यम से मैम पूरा का पूरा हम लोग पूरा देख लेते हैं, क्योंकि सब जगह से सवाल लोग पूछते रहते हैं, और जब नाम लेती हैं तो बड़ी खुशी भी होती है कि चलो उत्तराखंड की बारी आई तो पहले तो हिमाचल की न्यूज़ याद आ जाती है। आप सुरक्षित हैं या नहीं है ये भी ज़रूर भेजा करिए, क्योंकि ऐसे जब न्यूज़ आती है तो उसका भी थोड़ा डर लगता है, बादल फटने की है। तो अच्छा है कि आप सुरक्षित हैं और काम कर रहे हैं। स्वान एनर्जी को अभी होल्ड करके रखिए, 750 रुपए के आसपास तक टारगेट आपको दिखाई देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस स्टॉक ने एक साल में 233% और आपसे अगर देखें तो एक महीने में 17% चला है, तो अभी और चलेगा। तो 750 तक आने दीजिए, वहां तक आता है तो फिर उसके बाद प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। तब तक अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। स्टॉप लॉस 710 का यहाँ पर डाल लीजिए। हमारे साथ सुरेंद्र कामली भी लाइव जुड़े हुए हैं और इनके पास आरबीएल बैंक के 246 के भाव पर 4000 शेयर हैं और इस शेयर का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। आरबीएल बैंक 4000 शेयर्स हैं 240 के भाव से। देखिए, इस स्टॉक से निकल जाइए। पीएसबी बहुत शॉर्ट फॉर्म में बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, आरबीएल से निकलकर पीएसबी पंजाब एंड सिंध बैंक उसको ले लीजिए। क्वांटिटी 3 गुना मिल जाएगी, प्रॉफिट बड़ा मिल जाएगा। आरबीएल में बने रहेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। मार्केट बदलाव दे रहा है, बदलाव कर लीजिए।
अगला सवाल लाइव कमेंट से ही अश्विनी जी ने पूछा है। हेलो भावना मैम, प्लीज मेरा सवाल ले लीजिए। जी बिल्कुल, आपका सवाल लेने के लिए जा रही हूँ। HCC 52 पे इन्होंने 2000 शेयर खरीदे हैं। HUL इनके पास 11 शेयर्स हैं, 4800 के भाव पर हैं, और इन दोनों में शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है वो जानना चाह रहे हैं। एक है इनके पास HCC और दूसरा है इनके पास HUL। देखिए एससीसी इस समय 52-33 का ही भाव चल रहा है। फिलहाल ये खरीदने के लेवल नहीं थे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर 54 रुपए 55 पैसे, 54 रुपए 55 रुपए के पास आता है तो एग्जिट कर जाइएगा। अगर गिरता है तो 48 पे एवरेज कर लीजिएगा। HL पे आपको 4650 जो मौका मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा और खरीदारी कर लीजिए और लंबे समय के लिए, लेकिन शॉर्ट पीरियड नहीं है, लंबा रखना पड़ेगा 2 से 3 महीने के लिए, तो होल्ड रखिए। और टारगेट जो देखते हैं तो वो 5400 के आसपास है, उन लेवल्स पर आता है तो वापस से एक बार सवाल फिर से पूछिएगा। बिल्कुल, तो होल्ड करने की आपको सलाह दी जा रही है। इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन लेने की। इनको 25% का लॉस हो रहा है, और इनके पास जो शेयर है NDTV का है, एक 299 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा है, 157 शेयर्स हैं, 25% के लॉस में है। सर इनको क्या करना चाहिए? हाँ, बड़े ऊपर ले लिया है, क्या मैं समझाऊं। NDTV पे आज मैं शो करने के लिए भी गया था, वहां पे भी ऐसी कोई चमक नहीं दिखाई दे रही थी, अदानी का कोई प्यार नहीं नजर आ रहा था। तो फिलहाल अभी स्टॉक डाउनवर्ड करेक्शन पे है। 210 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर करिएगा एग्जिट और स्विच कर जाइएगा। अच्छा स्टॉक लीजिए, ये क्या फालतू के न्यूज़ वाले स्टॉक ले लेते हैं, फंस जाते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा लेना है, अगर इसी के आसपास देख रहे हैं तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। स्विच करेंगे ज़्यादा अच्छी बात है। फिलहाल एग्जिट की राय। बिल्कुल। एक और सवाल हमारे पास है। बाबू नाम इनका व्हाट्सएप पे मैं पढ़ पा रही हूँ, और इनके बहुत सारे इमोजीज आए हुए हैं हाथ जोड़ने की, रोने वाली। सर प्लीज घबराइए मत, मैं आपका सवाल लेने के लिए जा रही हूँ। इन्होंने एक साथ कम से कम 50 मैसेज अभी अभी में कर दिए हैं। लाइव शायद इस वक्त हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका सवाल ले रही हूँ। इस शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। सुनील कुमार हैं, यूपी से हैं, और आपके बताए गए बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके मैंने फ़ायदा भी उठाया है, लेकिन किसी दूसरे के कहने पर IFCI का जो शेयर है 86 के भाव पर 320 शेयर्स इन्होंने ले लिए हैं। 2-3 महीने वेट कर सकते हैं। अपना व्यू दीजिएगा कि इसमें क्या कुछ कर सकता है, बने रहे कि निकल जाए। देखिए सुनील बाबू, आप सोना और क्या कहते हैं बाबू जरूर रखिए, लेकिन किसी की राय मत लीजिए, खासतौर से जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात हो। और कोई बिल्कुल। गर्लफ्रेंड है जो सोना बाबू कहती हैं तो उनसे भी कहिए कि भैया स्टॉक मत रिकमेंड करो, बाकी सब रिकमेंड कर दो। और दूसरा, इंस्टाग्राम पर आप लोग जब इस तरीके के स्टॉक्स देखते हैं तो फंस जाते हैं। IFCI की जितनी हिम्मत थी उतना बढ़ चुका, 80 रुपए चल रहा है। चेंज कर लो सर, क्या ज़रूरत है 2-3 महीने अभी होल्ड करने की। चेंज करके PSB अभी मैंने रिकमेंड किया, इस समय मिल रहा है 66 रुपए के पास। तो कल यानी कि मंडे को आप इसको चेंज कर लीजिएगा और यहाँ पर उस पर होल्ड कर लीजिए, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। और जिन्होंने आपको राय दी उनको भी कहो बेटा ये चेंज कर लो, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, तो चेंज करने की आपको सलाह दी जा रही है। रवि सर, कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि लाइव भी मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाती हूँ। अभी ये देवांश पांडे जी हैं, और इन्होंने मुझे अपनी कसम दी है कि इनका मैं क्वेश्चन ले लूँ। तो देवांश जी, आपको कसम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। दीपक नाइट्राइट के इनके पास 200 शेयर्स हैं, 1900 के एवरेज पर हैं। JNK बैंक, जिनकी चर्चा अभी हम लोगों ने की भी है, वो 7000 शेयर्स हैं इनके पास, 60 रुपए के एवरेज पर। पूछ रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। मैम बहुत टाइम से देख रहा हूँ, कभी मेरा क्वेश्चन नहीं आता है। देवांश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगह क्या बताई इन्होंने, सॉरी, आपने इतने सारे क्वेश्चन आपने पूछ दिए हैं तो मैं जगह भूल गई हूँ। देवांश पांडे जी, आपका सवाल लेने के लिए जा रही हूँ। प्लीज आप मुझे कसम देना बंद कीजिए। सर बस आप अपना व्यू दे दीजिए इन्हें। देखिए मैम, आप आज आप इतने ट्रेडिशनल ड्रेस में आप इतनी स्मार्ट लग रहे हैं कि आपको तो कमेंट देना बनता है। और अच्छी बात है कि क्या कहते हैं, आपको लोग जो है सिर्फ कसम ही दे रहे हैं, कुछ और भी नहीं दे रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज आप समझें, लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए आपको आपको अपना हक समझते हैं, परिवार का सदस्य समझते हैं। और ख़ास तौर से हमारी अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे भाई लोग तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन हमारी माताओं के क्वेश्चन नहीं आते। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो माताएं बहनें वो भी सवाल पूछें।
और भावना मैम जिससे उनको सवाल ले सकें। फिलहाल स्टॉक इनका अच्छा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट में है। 60 रुपये लिया था, 130-34 रुपये चल रहा है। 180 रुपये की क्षमता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक होल्ड करना है। दीपक नाइट्रेट भी ज़बरदस्त चल रहा है, 3500 तक जा सकता है। आज भी पॉजिटिव सेंटिमेंट में रहा है। तो आपकी कसम सर सक्सेस हो गई, बस कसम से आप निकलिएगा नहीं और बड़ा प्रॉफिट ले लीजिएगा। जो टारगेट बताए उन पे लीजिएगा, वापस से फिर कसम मत दीजिएगा। बिल्कुल, तो मुझे कसम ना देके आप सिर्फ अपना सवाल पूछिए, आपका नाम, आपकी लोकेशन और आपने क्या कौन से शेयर्स लिए हैं, किस प्राइस पर लिए हैं, कितनी क्वांटिटी ली है, आप सिर्फ ये पूछेगा। अगला जो सवाल लेते हैं, प्रेम कुमार जालंधर पंजाब से हमारे शो को देख रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक शेयर इनके पास 14,000 शेयर्स हैं 27 के भाव से और 6 महीने का व्यू ये जानना चाह रहे हैं। कौन सा स्टॉक है मैम? मैं सॉरी, मैं मिस कर गया। साउथ इंडियन बैंक। देखिए ये स्टॉक ना वैसे तंग तो बहुत कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से वेट करिए। 35-36 का टारगेट है। ये कितना धीरे चलता है कि आदमी थक जाता है, तो मुझे लगता है थकने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी इस स्टॉक पे बने रहिए और एग्जिट भी करने की ज़रूरत। स्टॉक अच्छा है, बिल्कुल आप लेकर रखिए। एक सवाल मैं भी ले लेता हूँ मैम, बिकॉज उन्होंने 3-4 बार मैसेज डाला। और डॉक्टर फैजल खान, शायद मेरे ख्याल से आपको भी उन्होंने भेजा होगा। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लेने का मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे भेजें, प्लीज़ आप मुझे ना भेजें। सामने नंबर आ रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, 938312 देखिए मैंने भी कोशिश करी नंबर याद करने की, तो आप लोग उस पर सवाल भेजें, ज़्यादा बेटर है। और इन्होंने सवाल भेजा है HSCI के 100 शेयर हैं 50 रुपये पे। सर इससे निकल जाओ, IND बैंक ले लो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 50 रुपये के पास ही चल रहा है। फिलहाल ये स्टॉक से आपको निकलना चाहिए। और मेरे से बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा लास्ट में सर आप सबका नाम ले लूँगा। आप बिलीव रखिए, मैं सबके नाम लेने वाला हूँ, जिससे कि आपके कोई मिस नहीं होगा। मैम प्लीज़ कुछ के सवाल ना ले रही हूँ तो आप नाम जरूर ले लीजिए कि सवाल भेजा है। हम सवाल थोड़े ही ले पा रहे हैं, लेकिन बट आप नाम जरूर ले लिया करिए, जिससे कि लोगों को यही खुशी मिलती है। नाम और जगह ले लीजिए, किसी ने रिक्वेस्ट डाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसे भी ट्राई करती हूँ कि आप लोग अपना नाम, आप एक स्पेसिफिक तौर पे अपना नाम और आपकी जगह वो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपका सवाल पढ़ती हूँ तो मैं नाम और आपकी लोकेशन के साथ वो सवाल आपका पढ़ सकूँ। हो सकता है आपने ऐसा कोई सवाल पूछा हो जिससे आपके साथ साथ कम से कम 100 लोगों का और भला हो जाए। तो 9354831271 पर व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन अभी मेरे हाथ में है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव कॉमेंट्स के जरिए भी हम लोगों से अपना सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, गीतम सिंह का है और हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके पास हीरो मोटर कॉर्प के 10 की क्वांटिटी है इनके पास और इन्होंने 5,739 के भाव पर ये शेयर खरीदा है। बड़ी गिरावट आई है, क्या करना है बताइए प्लीज। बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप यहाँ पर बड़ी गिरावट आई है, ये करना है और लेना है किसी दूसरे को। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको दूसरे किसी स्टॉक की तरफ मूव कर जाना चाहिए। दूसरे स्टॉक में चर्चा करें तो जैसे अभी हमने जम्मू एंड कश्मीर की बात की, यहाँ पर आप उसमें चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं। ये संजय गुजरात से हैं और टाटा एलेक्सी पे आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं। इनके पास 12 शेयर्स हैं। एग्जिट एग्जिट बनता है, एग्जिट जो अभी स्टॉक्स बताए उनको लीजिए। IT के किसी काउंटर पे अभी फिलहाल बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इससे तो बिल्कुल एग्जिट बनता है। अगला जो सवाल है हिमाचल प्रदेश से है। इनके पास IRFC के 155 रुपए के भाव से 500 शेयर्स हैं। इसके अलावा IFCI, जिसकी जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 78 रुपए के हिसाब से इनके पास 100 शेयर्स हैं। इनको क्या करना चाहिए? IFCI प्रॉफिट बुक कर लीजिए, IRFC होल्ड रखिए और प्रॉफिट बुक करके PSB खरीद लीजिए जो आपको बताया। तो जो आपको सलाह दी जा रही है आप उस सलाह को मानिए और जैसा आपसे कहा जा रहा है उसके मुताबिक आप अपने पोर्टफोलियो में आपको एग्जिट करना है, मुनाफा वसूली करनी है, क्या करना है उसका आप ध्यान रखिए। अगला सवाल है मिताली जी का है और असम से ये हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके पास MMTC के 100 शेयर्स
बाय इन्होंने किए हुए हैं 115 के भाव पर, एमएमटीसी के 115 के भाव पर 100 शेयर्स हैं। टारगेट बता दीजिए। आपका शो बहुत अच्छा है और गुड रिटर्न्स को बहुत फॉलो करता हूं, प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। जी मिताली जी, आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है। एमएमटीसी पर सर क्या कुछ व्यू पॉइंट है आपका? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की जोन में जा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा 103 रुपए का स्टॉप लॉस या 104 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करिए, नहीं तो होल्ड रखिए। एक बार वापस अप साइड में 120 के आसपास आता है तो एग्जिट हो जाइएगा। अगला जो सवाल है भानु प्रताप सिंह का है, कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। इनके पास पॉलीप्लेक्स के 55 शेयर्स हैं और 1735 की नहीं 735 के खरीद पर 55 शेयर्स हैं। पूछ रहे हैं इनको क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं नज़र आ रही है, और थोड़ा सा 1-2 वीक के लिए अभी और होल्ड करके रखें। बिल्कुल, 1-2 वीक के लिए आपको इसको होल्ड करके रखना है। अगला सवाल पटेल निकिता का है और एनएचपीसी एनबीसीसी के इनके पास शेयर है। एनएचपीसी का जो शेयर है 101 के भाव पर है। एनबीसीसी का शेयर जो इनके पास है 182 के भाव पर है। 6 महीने का व्यू पॉइंट जानना चाह रही हैं। देखिए फिलहाल तो अभी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। इसको अभी होल्ड करके रखें, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अभी कुछ भी चेंज करने की। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं। प्रशांत गुप्ता जी का है, यूपी से हमारे साथ बने हुए हैं। इनके पास शेयर किस मैं आप सबसे एक गुजारिश ये करना चाहूँगी कि आप जब भी अपना सवाल पूछते हैं तो आप अपना जो शेयर है वो थोड़ा सा सही तरीके से मेंशन कर दे, ताकि मुझे भी पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और आप लोगों का सवाल है वो हम ले भी सके। फिलहाल के लिए क्वेश्चन में ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने शेयर का नाम नहीं मेंशन किया है। आप दोनों का दिल से शुक्रिया करता हूँ। पोर्टफोलियो हरा भरा है, जैसे खेतों में हरियाली आ जाती है उस तरीके से मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शो देख के हरियाली आ गई है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप जानना चाह रहे हैं टीटी के प्रेस्टीज पर, इनके पास 980 के भाव पर 10 शेयर्स हैं। सर आपका सवाल मैंने ले लिया है। टीटी के प्रेस्टीज के इनके पास 10 शेयर्स हैं 980 के भाव पर, इस पर जानना चाह रहे हैं सर आपका व्यू पॉइंट। राहुल हैं टीटी अहमदाबाद से। ओके। देखिए अभी फिलहाल तो इस समय अगर मैं देख रहा हूँ तो टीटी के प्रेस्टीज 980 रुपए के पास चल रहा है, 2.5% अप है। आपको 1,050 रुपए का टारगेट यहाँ पर लगाना है और लगाना है 950 का स्टॉप लॉस। तो जो पहले आ जाए वो हिट कर दीजिए और एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है। पीयूष कुमार पटना से हैं और ये शो रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। बिरला सॉफ्ट पे ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। इनके पास इसके जो शेयर्स हैं वो 700 शेयर्स हैं 50 के भाव पर और 5 साल से ज़्यादा का इनके पास टाइम है होल्ड करने का। आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए फिलहाल तो मैं अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। 5 साल का व्यू ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको 5 साल में उससे ज़्यादा अच्छे शेयर यहाँ पर मिल सकते हैं और उस पर स्विच कर जाइए। फिलहाल आईटी काउंटर से बहुत ज़्यादा मैं बुलिश नहीं हूँ, 2-3 क्वार्टर तक तो बिल्कुल भी। लेकिन अगर 5 साल का व्यू है तो आप रख भी सकते हैं, और अगर नहीं रखना है तो इसकी जगह पे 5 साल के लिए गेल खरीद लीजिए, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो विश्वजीत का है, ओडिशा से हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। आप बस थोड़ा सा शो आप लाइव देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट मानिए, अभी क्वेश्चन मत, अभी आप मैसेज मत कीजिए, मैं आप ही का सवाल ले रही हूँ। जुपिटर वैगन के इनके पास 100 शेयर्स हैं, 635 के भाव पर हैं। एससीआई के इनके पास 130 शेयर्स है, 297 पे इन्होंने लिया हुआ है। जानना चाह रहे हैं इसमें क्या करना है। अभी मैंने इसी चीज़ पे बताया मैम, मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक फिलहाल अभी होल्ड करने की राय है। 1-2 वीक के बाद वापस से आप इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। अगला जो सवाल है मुकेश जी का है, मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। आईआरबी के इनके 66 रुपए के भाव पर इनके पास 7,381 शेयर्स हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इनके पास शेयर्स हैं 68 के भाव से 1,000 हैं और इनके पास एसएआईएल के शेयर्स हैं 147 के भाव से 200 शेयर्स हैं। क्या राय देंगे सर?
देखिए अभी फिलहाल तो आपके स्टॉक्स दोनों अच्छे हैं, थोड़ा नेगेटिव की तरफ जरूर मूव कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1-1.5% की गिरावट के बाद वापस से रिट्रेस होते हुए नजर आएंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं है, लंबा व्यू है तो फिर मेरे हिसाब से अभी होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत करिए। एक अगला लास्ट सवाल मैं लेने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा आईपीओ का सेगमेंट है। उससे पहले एक आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ। पूजा रॉय जी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और कोलकाता से ये बात कर रही हैं। इनके पास रेमंड के शेयर पर आपका व्यू जानना चाहती है, फ्रेश एंट्री देखिए करना अभी चाह मैं रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी राय नहीं है, फ्रेश बाय करने की तो बिल्कुल राय नहीं है। अगर आपके पास होता तो भी मैं यही कहता कि इससे स्विच कर लीजिए, फिलहाल अभी तो बाय नहीं करना चाहिए।